को यहाँ देखना है कि एस.टी. यादव में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, वो जो हम देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल्स को, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स दिया है मेरे हमको। ठीक है, तो यहाँ दिया है पहला एग्जाम्पल्स कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो हम ट्रिपलेट्स बताए थे उसमें से कोई इसमें ट्रिपलेट्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसमें से कोई ट्रिपलेट्स ऐसा नहीं है कि जो फॉलो कर रहा है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई ट्रिपलेट्स मेरा इसमें मैच कर रहा है, तो इसमें से हम देखेंगे कोई ट्रिपलेट्स मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए सीधी सी कौन सा त्रिभुज बनेगा, इसमें 15, 13 और 14, इसमें कोई भी मतलब इसमें कौन सी त्रिभुज बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा मेरा, मान लो कि ये वाला मान लो, ठीक है, ये मान लिया मैंने ये पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट, ये मान लिया सी पॉइंट। अब इसको ये वाले लाइन को मैंने मान लिया ए, ये मान लिया इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। अब ए बराबर हम मान लिए 15 और बी बराबर मान लिए 13, कुछ भी मान सकते हैं, सी बराबर 14। ठीक है, हम एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला था एरिया बराबर, विषमबाहु त्रिभुज के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था रूट में। क्या बताया था, रूट में एस, कोष्ठ में एस माइनस ए, फिर कोष्ठ में एस माइनस बी, फिर कोष्ठ में एस माइनस सी। ठीक है, तो मैंने ये बताया था फार्मूला। सबसे पहले मैं बताया था कि इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर को ही मतलब उसको आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर मिलेगा। तो हम यहाँ निकालेंगे पहले पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मेरा क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या मिलेगा हमको, देखो 15 + 13 + 14। ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 3 7 5, 12 का 2 हाथ में अगल 1 1 1 2 1 3 3 1 4, ये मेरा क्या हो गया पेरीमीटर। अब हम इसको सेमी पेरीमीटर बनाना है, क्या बनाना है हमको, सेमी पेरीमीटर बनाना है। तो कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, यानी कितना मिल जाएगा मेरा 21। ये क्या मिल गया मेरा, सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब ये जब सेमी पेरीमीटर मिल गया तो इसका मतलब हम बताए थे कि सेमी पेरीमीटर होता है। तो रूट में हम क्या रखेंगे, रूट में हम रखेंगे 21, एक कोष्ठ में 21 में माइनस ए, तो यहाँ 21 माइनस ए का मतलब कौन सा मान लिया, 15। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट में एस मतलब 21, एस मतलब सेमी पेरीमीटर 21 और माइनस बी मतलब 13, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एस 21, फिर सी कितना है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको क्या लिखना है, फिर यहाँ 21 लिखेंगे, 21 गुणे 21 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ मेरा कितने मिल जाएगा 7। अब यहाँ में हम देखेंगे रूट से हमको निकालना है, सबसे पहले रूट से हमको निकालना है 21। तो यहाँ क्या, इस चीज़ को, इसको मैं 7 गुणे 3 लिख सकता हूँ, 7 3 का 21 इंटू, इसको हम क्या 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6। ठीक है, मल्टीप्लाई तो फिर मल्टीप्लाई में देखें, इसको क्या हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूना 8 लिख सकते हैं, इंटू 7। अब हम निकाल देंगे इसमें से 2 का पेयर बना के, इसलिए कि रूट में है तो रूट में से हमेशा 2 का पेयर निकलता है। ठीक है, यहाँ 7 है तो और कहीं 7 है, हाँ यहाँ है, तो मैंने एक 7 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो एक और 3 है, तो एक 3 इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 2, यहाँ 2 2 है तो इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो तुम। ठीक है, अब फिर और 2 है ये वाला, तो इसमें से एक और 2 बाहर निकालेंगे, तो कितना मिल जाएगा 7 3 का 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, कितना हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा कितना एरिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजे से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले ये बोला है कि कोई त्रिभुज है, ये नहीं बोला कि इसमें ये त्रिभुज है, चाहे समबाहु त्रिभुज है चाहे विषमबाहु त्रिभुज, ये नहीं बोला। इसमें सिर्फ बोला है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा हम मान लिए, यहाँ पे कोई भी एक भुजा मान लिए, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की
कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, हम मान लिए कि कोई भी एक भुजा मेरी, तीनों भुजा में से मैंने कोई भी एक भुजा मान ली, कौन सी एक भुजा कितनी मीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब इस भुजा से जो त्रिभुज की ऊंचाई है कितना दिया है, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ठीक है, मैंने हम मिला दिया यहाँ ये वाला, और मैंने एक भुजा यहाँ मिला दिया, ठीक है, ये दिया है, क्या हो गया। अब हम एक फार्मूला बताए थे, एक सदाबहार फार्मूला, कौन सा फार्मूला बताए थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कि कोई भी त्रिभुज का अगर हमको एरिया निकालना है तो उसकी दो चीज़ होना चाहिए, सबसे पहले उसका बेस और उसके बाद उसकी हाइट। तो इसमें क्या बेस दिया है और बेस हाइट इसका कितना दिया है, 8 दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बोला है कि त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, मैंने कोई भी एक भुजा ही मान लिया है कि 12 सेंटीमीटर है। आप जरूरी नहीं है कि मैंने, तो आप ऐसे भी मान सकते हैं भुजा, ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जैसे करिए, ठीक है। 12 सेंटीमीटर और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि इस भुजा से जो मैंने भुजा खींची है जिस पे 12 सेंटीमीटर, जो 12 सेंटीमीटर की लंबी है, उस भुजा पे, ये बोल रहा है कि उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ बोला है कि उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, मैं फार्मूला बता दिया हूँ कि क्या होना चाहिए, 1/2 इंटू बेस और हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 इंटू बेस, इसमें कितना दिया है, तो बेस दिया है मेरा 12, तो मैंने लिख दिया यहाँ 12, और हाइट कितना है, इस त्रिभुज की हाइट कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, बस 2 छक्का 8 छक, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, मेरा एरिया बराबर 48 निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है कि एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, एक भुजा है 26 सेंटीमीटर। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, जिसमें भुजा दिया है, एक भुजा दिया है मान लो 12, एक भुजा दिया है 26 और एक भुजा दिया है 18, कोई दिक्कत नहीं। वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य, मतलब इस जो भुजा है ये त्रिभुज है, इस तीनों भुजाओं के मध्य, तीनों भुजाओं के मध्य, मतलब इसका मिडिल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर इसका मिडिल पॉइंट कहीं यहाँ हो जाएगा, और इसका मिडिल पॉइंट कहीं यहाँ जाएगा, हो जाएगा। अब बोला है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, अब इसको मिला दिया गया है, इसको इससे मिला दिया गया है, इसको इससे मिला दिया गया है, और इसको यहाँ मिला दिया गया है, मिलाया गया है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि इसके ठीक बीच में इसका क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम सबसे पहले बता दे रहे हैं, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, खैर इसमें दे दिया है, चाहे एक ट्रायंगल चैप्टर आता है उसमें का कॉन्सेप्ट है, खैर मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें जो ये त्रिभुज होगा ना, ये पूरे त्रिभुज का कितना होगा, 1/4 होगा, कितना होगा, 1/4 होगा। तो आप चाहे जैसे इसको निकालिए, या तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें हाँ सबसे पहले बनेगा, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले कि अगर इस ए और बी के मध्य बिंदु, बी और सी के मध्य बिंदु और सी और ए के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सब आपस में क्या होगा, इस सब का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है, आप या तो इसका निकालिए, इसका निकालिए, या इसका निकालिए, या इसका निकालिए। ये पूछ रहा है कि उसके अंदर जो बनी है, अंदर जो बनी है कौन सा, मैं इसको मान लिया स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी मान लिया, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो बीच में त्रिभुज की क्षेत्रफल बन रहा है इसका पूछ रहा है। सबसे पहले एक त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कि ए बी सी का क्षेत्रफल हमेशा ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी को कितने भागों में बांट देगा, तो 1/4 भागों में बांट देगा। कितने भागों में बांट देगा, 1/4 भागों में। यानी ए सी और बी, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसको 4 से डिवाइड दे देंगे, तो मेरा कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल सब तो आपस में क्या है, बराबर है।
तो हम देख लेते हैं, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ये मान लो कि ये 12 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, अगर मिडिल ये 12 यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया पूरा दे दिया 26, तो यहाँ कितना मिल जाएगा मेरा 13, और यहाँ से यहाँ कितना मिल जाएगा, इसलिए कि वो बोला है कि त्रिभुज भुजाओं पे मध्य बिंदु पे, जब मध्य बिंदु पर हम डालेंगे तो इधर 13 मिलेगा और इधर 13 मिलेगा ना, आधा इधर और आधा इधर मिलेगा। जब मिडिल पॉइंट पे डॉट दिया है उसके बाद फिर यहाँ हम दे देंगे, तो इसको भी हम दे देंगे कितना 9, इसको भी दे दिए 9, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जब ये मेरा 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा। अब ये है 18, यहाँ से लेकर 18 दिया है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह या तो आप इसका निकाल लीजिए एक का, या तो फिर बाहर वाला की निकालिए, जैसे भी निकालना हो निकाल लीजिए। अब इसका 26 हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 13। अब इसका हो गया कितना 6, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। अब हमको निकालना है एरिया। क्या निकालना है हमको, एरिया। सबसे पहले हम निकालेंगे कोई भी त्रिभुज का निकालो, इसमें पूछा है कौन सा कि इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अब निकाल सकते हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, या तो करो हाँ तो निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम इसको कौन सा त्रिभुज पूछा, ये वाला, क्या करेंगे हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकलता कैसे, तीनों को जोड़ेंगे, 12, 9 और 6 को जोड़ देंगे, सॉरी 13, 9 और 6 को जोड़ देंगे, तो यहाँ मिल गया 13 + 6 + 9 + 6, तो मेरा कितना मिल जाएगा 9, 6, 15, 15, 3, 18, 10, कितना मिल जाएगा मेरा 28 मिल जाएगा। अब ये तो हो गया पेरीमीटर। अब इसको सेमी पेरीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा मेरा सेमी पेरीमीटर 14। अब बस वही फिर फार्मूला है, हीरोज फार्मूला। फिर क्या करना है, फिर क्या करेंगे हम, ब्लैक हो जा रहा है ये वाला, इसको मिटाने दो। क्या करेंगे अब हमको क्या करना है, बस अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, एस, वही एस कोष्ट में एस, तो एस कितना आ गया है मेरा, सबसे पहले एस कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर 14, तो हम 14 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में 14 माइनस ए होता है, तो ए हम कितना मान लिए, सपोज मान लो हम ए मान लिए, इसको एम और बी और ये सी मान लिए हम इसको। तो 14 में से 13 गया, कितना मिल जाएगा मेरा, ये ब्रैकेट में गया। फिर यहाँ कितना मिल जाएगा, एस मतलब 14 और माइनस फिर कितना हम करेंगे 9, फिर हम ब्रैकेट में 14 फिर माइनस कितना करेंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ 14 मिल जाएगा, गुणे 14 में से 13 गया, 1 गुणे लिख दो फिर यहाँ, फिर 14 में से 9 गया, 9 5 मिल जाएगा मेरा यहाँ, फिर इंटू फिर कितना हो जाएगा 8 मिल जाएगा मेरा। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसको, सबको अलग अलग हटाएंगे, खटखटाएंगे। यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 × 7, 2 7 14, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ में 1 रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 यहाँ है, फिर इंटू यहाँ मिल जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ निकलने वाला है, हाँ तो देखो 2 का पेयर यहाँ लग रहा है, फिर यहाँ पे 2 पेयर लग रहा है, फिर निकाल देंगे कितना हो जाएगा मेरा, तो 2 ये वाला निकलेगा इसमें से, यहाँ पे 2 इंटू फिर ये वाला 2 को 2 है तो इसमें से 1 2 निकल जाएगा। अब मेरा बच क्या गया, ये तो निकल गया और ये निकल गया, ये निकल और ये निकल गया, बच कितना गया 7 और 5। तो रूट में क्या करेंगे हम, 7 5 35, 2 दूनी का, तो 4 रूट में मेरा कितना हो जाएगा 35। अब सीधी सी बात है, या तो आप इतना इसी को छोड़ दो, या तो रूट 35 का मान निकाल लो। फिर तो 4 × तो रूट में मान निकाल लेंगे हम, तो रूट में 35 का मान कितना हो जाएगा 5.91 इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरा मिल जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 23.66 मेरा। तो ये मेरा हो जाएगा, एक तो ये तरीका हो गया निकालने का, इस त्रिभुज को निकालने के लिए एक तो ये तरीका हो गया, या मैंने अभी बताया है कि इस पूरे का मतलब यहाँ से लेके ये वाला, इस पूरे का निकाल के उसको कितना से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इसलिए कि एक ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट है, जब ट्रेंगल चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ना उसमें, तो ये वाला उस कॉन्सेप्ट है
कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है, इस भुजा के अंदर जो भुजा बनेगी वो कितना के, इस पूरे वाले के कितने के मान के बराबर होगी, 4 के। ठीक है, कितने के, तो एक वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे आता है, सेम इतना ही आएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी देख लेते हैं। अब तो ये तरीका हो गया। अब हम बड़े वाले को लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, उसको 4 से हम डिवाइड दे देंगे। आता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने क्या किया कि सबसे पहले बड़े भुजा वाले को, ये बड़े वाले को ले लिया मैंने, ले लिया। पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला दिया है 12 + 26 + 18। ठीक है, 12, 26 और 18 कितना हो जाएगा मेरा, 12, 26 और 18 कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 14 और 2, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8, 6, 14, 14, 2, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 56 कितना हो जाएगा मेरा, 56। अब इसको सेमी पेरीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो पेरीमीटर हो गया, ये सेमी पेरीमीटर बनाने के लिए कितना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 दूनी का 4 और 2 8 16 कितना हो गया, जो हो गया मेरा 28 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 28 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वही फार्मूला रखेंगे। ये सेमी पेरीमीटर निकल गया, यहाँ रखेंगे 28 कोष्ट में 28 माइनस ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। 28 माइनस 12, फिर एक ब्रैकेट में 26 माइनस 28 माइनस 26, फिर एक ब्रैकेट में 28 माइनस 18 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 28 गुणे कितने मिल जाएगा मेरा, 12 में से 2 होगा कितना, 6 और यहाँ मिल जाएगा 1, 16। फिर यहाँ मेरा मिलेगा कितना, 6 और 2 8, 2 यहाँ मिल जाएगा 2 मेरा, इंटू 18 में यहाँ कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कर लेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी के 4, 4 7 28। फिर इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी के 4, 2 8 दूनी 16 ये हो गया। फिर 2 है तो हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 5 कितना मिलेगा, 2 इंटू 5, 2 5 10 हो गया। अब हम निकाल लेंगे, यहाँ से निकलेगा क्या, 2 निकल जाएगा। फिर ये 2 को यहाँ 2 निकल गया, फिर यहाँ से निकल जाएगा 2, इसको भी निकाल लिए। फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा, इसको भी हम निकाल लिए। ठीक है, लास्ट मेरा क्या बच गया, 7 5 35, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, तो 16 रूट कितना बच गया है, 35। तो ये मेरा हो गया एरिया। हम बताए थे कि अगर इसका निकालना है, इसका क्या कोई भी मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला ये और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर पूरे का निकाल के उससे हम 4 से डिवाइड दे देंगे ना, तो इसका पूछे इसका पूछे इसका पूछे या इसका पूछे, जिसका भी पूछेगा क्या निकल जाएगा, वो एरिया जो। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा। हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौका, क्या बताओ पहले वाले ही मेरे आगे है कि नहीं। ये जो पहले वाला आंसर आया था मेरा 4 रूट में 35 वही आ गया है मेरा। तो देखो चाहे इसको इस तरीके से निकालो या उस तरीके से निकालो, दोनों सेम तरीका है, बस आप कौन सा फॉलो करेंगे वो समझते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्र, ये तो आसान हो गया, सिंपल सा बात है। ये हम बता दिए थे पहले फार्मूला कि अगर समबाहु त्रिभुज दिया होगा, क्या दिया होगा समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कोई नहीं बोला था कि ये समबाहु त्रिभुज है, विसमबाहु त्रिभुज है, उसमें नहीं बोला था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, विसमबाहु त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे दे दिया है, आसान कर दिया, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है, पहले ही बता चुके हैं हम, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी इसका मतलब कि 8 ये है तो 8 ये भी होगा और 8 ये भी होगा। हम नाम दे दिए इसका A B C। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो मैं बता दिया था सबसे पहले ही कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर डायरेक्ट अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्ट कोई बात नहीं, फार्मूला रख दो आप। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का रूट में 3/4a²। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट याद है तो रख दो, कोई बात नहीं। ए का मान दे दिया है, कौन सा, ये का मान ये है, ए और ए ये भी ये का मान ही ना है, दे दिया है। ठीक है, तो रूट में
3/4 ए स्क्वायर का मान यानी ए स्क्वायर यानी 8 हटे 8 गुणे 8। ठीक है, हम लेके 4 दूना 8 दूना यानी मेरा एरिया कितना निकल गया 16 रूट ये मेरा निकल गया क्या एरिया। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो अगर शायद हो सके कि फार्मूला नहीं पता हो, यही ना कि फार्मूला अगर नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं पता है तो सीधी सी बात है हम इसको करेंगे वही जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे। एक फार्मूला हम बता दिए थे कौन सा, वही बताए थे कौन सा फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने ये फार्मूला बता दिया था। अगर फार्मूला नहीं पता है, अगर इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस पे 1/2 इंटू बेस तो मेरा दिख रहा है यहाँ पे कितना है 8 और उसके बाद हाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं पता है फार्मूला समबाहु त्रिभुज का तो तब का हम बता रहे हैं, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट लिख दो, और नहीं पता है तो फिर हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम इसको यहाँ से पहले डालेंगे तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा और ये जो पार्ट है बी और सी पार्ट ये दो पार्ट में बट जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4। अब बताओ, अब हमको निकालना है ये क्या निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है, यही चीज़ ना हमको निकालना है। देखो ए सपोज दैट हम इसका नाम दे दिए कोई भी एच नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे दिए इसका ABC, इसका हम नाम दे दिए D। ठीक है, तो अब हमको मान कौन सा निकालना है, देखो ये चीज़ हमको अब निकालना कौन सा है, ये वाला चीज़ निकालना है हमको। फिर हम यहाँ एक लंब ये वाला चीज़ निकल के यहाँ आ गया A D और C, यही ना निकल के आया है। तो ये वाला मेरा कितना दिया है 8 दिया है, इसको कितना आया है मेरा, ये जो बट गया है तो 4 इसको मिल गया है। और ये वाला हमको क्या करना है, इसको निकालना है हाइट का मान, यानी पाइथागोरस प्रमेय में इसको बोला जाएगा ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, हम रख देंगे उसको, वही बात है। कौन सा रखेंगे हम मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना है एच स्क्वायर का। तो हमको क्या मानना है एच स्क्वायर का मान निकालना है इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय पर हम रख रहे हैं एच इक्वल टू, मतलब ये वाला दिया है, क्या दिया है ये वाला दिया है हाइपोटेनियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनियस कितना दिया है, वही फार्मूला एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान कितना दिया है 8, तो 8 8 64 लिख दिए बराबर पी स्क्वायर। पी मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है, यानी हम इसको यहाँ पी की जगह डायरेक्ट हम क्या रख देंगे स्मॉल एच, यानी इसका मान हमको क्या करना है निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो इसको सेम रहने दो, प्लस बी का मान कितना दिया है 4, तो इसको यहाँ लिख दो 4 चौका 16 लिख दिया हम। अब ये इधर जाएगा तो 64, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको लिख दो घटा के, कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा मेरा 64 में हम 16 घटा दिए तो कितने मिल जाएगा मेरा, यहाँ से हासिल लिया 14 14 में से हो गया 8, यहाँ से हासिल लिया 5 में से गया 4, अरे कितना मिल गया 48। अभी भी यहाँ एच स्क्वायर है। अब यहाँ हम एच लिखेंगे तो यहाँ ये रूट में चला जाएगा, क्या चला जाएगा रूट में 48 चला जाएगा। तो एच बराबर कितना मिल जाएगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 8 और 6 मिल जाएगा। फिर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 6। यानी देखो 2 को 2 और यहाँ 2 को 2 मिल रहा है, तो हम 1 2 बाहर निकाल लिए इसमें का, फिर इसमें का 1 2 बाहर निकाल लेंगे और रूट में कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो 2 दूनी का एच इक्वल टू 2 दूनी का 4 रूट में 3। ये मेरा हाइट का मान निकल गया, यानी इस रूट इसका इस हाइट का मान कितना हो गया मेरा 4√3। कितना निकल गया 4√3 निकल गया, क्या निकल गया मेरा 4√3। अब ये निकल गया तो सीधी सी बात है कौन सा फार्मूला है ये मेरा फार्मूला, सदाबहार फार्मूला में बता दिया हूँ कौन सा है 1/2 इंटू बेस। अब बेस अब इस पूरे त्रिभुज का हमको निकालना है, तो इस पूरे त्रिभुज के लिए कितना बेस था मेरा 8 था, तो 1/2 इंटू बेस कितना हो गया मेरा 8, और हाइट कितना हो जाएगा मेरा, ये हाइट का भी मान कितना निकल गया 4 रूट में 3। अब 1 ये काट दो इसको 2 से, 2 चौका 4 चौका 16√3। क्या मेरा आंसर आ गया वही पहले वाला, ठीक है।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ दे दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है मेरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। मतलब अगर इसका हमको एरिया तो इसका एरिया सबसे पहले होता क्या है, इसका एरिया ये होता है ना √3/4a²। ठीक है, अब मतलब क्षेत्रफल का मान दे दिया है, कितना का मान, √3/4a² का मान कितना दिया है, 25 रूट, मतलब इसका मान कितना दिया है, 25√3। तो पूछ रहे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यानी इस ए का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब बताओ, ये √3 से यहाँ √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है, भागा में 3 यहाँ इधर जाएगा तो क्या, सॉरी ये है भागा में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो a² ये जाएगा कहाँ, इधर, ये जाएगा राइट साइड में। तो 25 × 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर रूट में जाएगा, तो 25√4। अब बताओ अब बताओ इसमें से 5, इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, और इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू। अब ये 2 में 2 है तो 1 निकलेगा बाहर, 5 2 है तो 1 बार 5 को हम बाहर ले लिए, फिर 2 2 है तो हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो 5 दूना 10, यानी मेरे ए का मान कितना मिल गया है, ए का मान कितना मिल गया मेरा, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गई। तो देखो क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दे दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने एक यहाँ समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, मैंने एक यहाँ समबाहु त्रिभुज का मतलब कि इसकी क्या, तीनों भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब बोल रहे हैं कि इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी जब 6 ये सब सारी 6 की होगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब क्या पूछ रहा है, इसका हाइट पूछ रहा है। ठीक है, अगर इसका फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट रखिए, अन्यथा नहीं पता है तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज का हाइट का फार्मूला कितना होता है, हाइट का, तो इसका फार्मूला होता है √3/2a। सपोज दैट ये मान लो कि आपको नहीं याद है, अगर चलो मैंने पहले सबसे पहले कि इस पर रख कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने √3/2, ए का मान कितना दिया है, 6, तो 2 3 यानी हाइट कितना निकल गया मेरा, 3√। चलो ठीक है, ये तो हम हाइट का मान निकाल लिए। अगर मुझे ये ना पता हो, फार्मूला अगर हमें नहीं पता हो, तो हम कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। यहाँ अगर हमें फार्मूला नहीं पता रहता तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये अगर त्रिभुज है, इसका मान क्या दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 दिया है। जब यहाँ से एक हम लंब डालेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे तो इक्वल पार्ट में बट जाएगा। जब इक्वल पार्ट में बटेगा तो ये वाला समान हो जाएगा। जब 6 को इक्वल पार्ट में बांट देंगे तो इसको 3 और इसको हम 3 दे देंगे। अब वही बात है मेरा, फिर यहाँ एक निकल के आ जाएगा मेरा, कौन सा, देखो ये वाला मेरा ट्रेंगल एक निकल के आ जाएगा, ये वाला जिसकी हाइट ये हो गई, बेस इतना 3 हो गया, और इसका कौन कितना हो गया, 6, और हाइट ये पूछ रहा है। तो अभी बता दी है सेम कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला h² इक्वल टू वाला, h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी मान हमका इसका निकालना है ना, इसका मान निकालना है ये। तो इसमें परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इस रूट में उसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल h मान लिए इसको, कोई दिक्कत। तो चलो ठीक है, स्मॉल h लिए नहीं, हमको हाइट का मान निकालना है। चलो तो करते हैं क्या है, सबसे पहले ये क्या है, इसको हम h बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी इसको h लिख दिए मैंने, मतलब कि इसका h का मान निकालना है हम सबको। ठीक है, मैंने सबसे पहले k², इसका स्क्वायर होता है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्या 36। ठीक है, अब मैं फार्मूला हमेशा नहीं रखूँगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ 36 कर दिया, इक्वल टू क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी h का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है, 33 का 9। अब ये 9 कहाँ जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा। तो 36 जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू h²। अब 36 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा, तो h² इक्वल टू 36 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ h का मान निकालेंगे तो क्या है,
ये रूट में जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 27। अब 27 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, पहले इसको तोड़ लेंगे, नतिया, पहले इसको तोड़ दो, यहाँ हम इसको तोड़ के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे, यहाँ लिख रहे हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तितरी का नाम नतिया, तो ये 2 3 है तो इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा तो रूट में कितना मिलेगा, क्या ये वाला चीज़ आया है मेरा यहाँ पे, यही ना चीज़, क्या ये रूट में 3 रूट 3 आया है, क्या यहाँ हाइट का मान आया है। अगर डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट रखिए, नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट बता दिए, कॉन्सेप्ट के थ्रू आप निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे दिया है कि एक समद्विबाहु, अब यहाँ दे दिया कि एक समद्विबाहु, क्या दे दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु क्या बोल रहा है, समद्विबाहु, हम यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर और एक भुजा असमान हो, यानी अगर हम इसको A मान लिए तो ये भी A होगा और इसको हम क्या मान लिए, B मान लिए, और दोनों एंगल आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है। हम ये चीज़ पहले ही बता चुके हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और आमने सामने का एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, और उस आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी आधार से ऊंचाई कितनी है, इसकी 9 सेंटीमीटर है, और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, हम बता दिए थे, क्या बताए थे, एक दिवस समझिए उसका आधार। अब सीधे ये तो सिंपल सी बात है, क्या करना है इसको कि इसका आधार कितना दे दिया है, इसका आधार दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब इसको इसमें फार्मूला रखना नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज का, सीधी सी बात है, कौन सा वही रखना है। इसमें बेस दे दिया है, हाइट भी दे दिया है, तो वही सीधा सिंपल फार्मूला लगा देना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला हम रख देंगे। यानी इस त्रिभुज में हमको इसका बेस भी मिल गया है और इसका हाइट भी मिल गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं हमको वो फार्मूला रखने का। हम यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू बेस कितना दिया है 12 दे दिया, और इसका हाइट कितना दे दिया है, उसकी ऊंचाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 9 सेंटीमीटर, तो 2 छक्का 9 छक यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ठीक है, मैंने बता रहा हूँ। अब दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अब दिया है किसी समद्विबाहु, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समद्विबाहु एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो, ABC में, मतलब इसका हम नेमिंग दे दें, इसका A B और C नेमिंग कर दिया है। ABC में AB इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 10, यानी B और C इक्वल टू कितना दे दिया है 10 दे दिया है, BC इक्वल टू 10 और AC इक्वल टू 8, मतलब AC इक्वल टू 8, यानी ऑब्वियस सी बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो और 2 एंगल भी, जब 2 भुजाएं बराबर होगी तो दोनों उसका एंगल भी क्या होगा, आमने सामने का एंगल भी समान होगा, और AD भुजा BC पर लंब है। अब बोल रहा है कि एक AD भुजा है जो BC पे लंब है, तो हम यहाँ मान लिए कि D, ये पॉइंट दिए, ये क्या है लंब है, क्या है ये लंब है, क्या है BC पे AD भुजा क्या है, यहाँ लिखा है कि AD भुजा BC पर लंब है, मतलब जो A और D भुजा है किस पे लंब है, ये BC पे लंब है, क्या है यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो बोल रहा है कि ABD का क्षेत्रफल, A B और D, मतलब किसका पूछा है क्षेत्रफल, क्या पूछा है, ABD का क्षेत्रफल पूछा है, किसका क्षेत्रफल पूछा है, A B और D का क्षेत्रफल पूछा है। यानी अगर हम इस त्रिभुज को यहाँ निकाल दे तो ये वाला ऐसे त्रिभुज बन रहा है सेम, यानी अगर हमको A B और D का क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले अगर यहाँ से लेके यहाँ 10 है, क्या है 10 है, तो इसको हम इक्वल पार्ट में बांट देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 है, इसका मान पूछ रहा है, यानी इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी हाइट समझ दो क्या है, हाइट है, और यहाँ ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 8 हो गया मेरा। अब देख लो, या तो अगर आपको पता है बस इसी का क्षेत्रफल बताना है, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने यहाँ से क्या किया, ये क्या है परपेंडिकुलर है,
अगर पाइथागोरस प्रमेय में अगर जाए तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर का मान ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, एच है, ये क्या है, बी है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी 8 8 64। हम क्या करेंगे, 64 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कितना है 5, तो 25 हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, इस 25 को इधर लाएंगे तो कर दो फिर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 25, तो पी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, पी बराबर कितना होगा, 64 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 में से आपको 25 घटा देना है, 14 में से 5 गया 9, यहाँ से हासिल गया 5, 5 में से 2 गया 3, कितना बच गया 39। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 39, यानी अब ये तो कटेगा, सॉरी अब तो ये कटेगा नहीं किसी से 39, तो क्या करेंगे बस पी स्क्वायर बराबर, कटेगा नहीं ना बस, तो पी बराबर हम लिख देंगे इसको रूट में 39। अब 39 का मान कितना होता है अब आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका, ठीक है। चलो तो मेरा पी का मान आ गया कितना, परपेंडिकुलर का मान आ गया मेरा, यानी इसका मान कितना आ गया रूट में 39। तो बस हो गया मेरा। जब ये आ गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट रख देंगे हम, क्या रख देंगे 1/2 इंटू बेस, सिर्फ इसी का हमको निकालना है ना, सिर्फ इसका, किसका, ए बी डी का। जब ए बी डी का निकल गया तो मेरा 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 5, हाइट मेरा कितना निकल के कितना आ जाएगा 39। जब इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 2.5 रूट में 39, ठीक है। और 39 का मान होता है 2.5 गुणे, अब 39 का मान कितना होगा इसमें, तो 39 का मेरा रूट में 39 का मान कितना हो जाएगा, कितना आ रहा था मेरा 6.24। अब इसको गुणा कर दो, तो गुणा कर देंगे तो कितने मिल जाएगा मेरा 15.6 वर्ग सेंटीमीटर मिला, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का समकोण, अब आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है, तो देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, इसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर, तो लंब यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 6 हो गया, और आधार बेस मेरा कितना हो गया 8, तो पूछ रहे उसका कोण बताओ। तो सीधी सी बात है, अब हम इनको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे ट्रिपलेट में से आ रहा है कि नहीं। देखो एक ट्रिपलेट हम बताए थे, कौन सा ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट हम बताए थे 3 4 और 5। क्या बताओ ये ट्रिपलेट में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस ट्रिपलेट पे ये वाला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ क्या क्या है 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना किया है तो कितना मिल गया है 6, और 4 का 2 गुना किया है तो कितना मिल गया है 8, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला 3 4 की हो छोटे 6 8, और अब हम इसको करेंगे तो मेरा 5 को 2 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 गुना किया है, फिर यहाँ भी 2 गुना किया है, तो फिर यहाँ भी हम 2 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरा 10 मिल जाएगा। यानी अगर ये ट्रिपलेट पे है तो सीधी सी बात है, इसको पाइथागोरस प्रमेय पर रखना नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय पर रखना है, डायरेक्ट क्या करो कर रख दो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो यहाँ 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कोण बराबर निकल के मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है ये वाला, तो अगर उसको निकालने के लिए क्या है, वही है बात है हाइपोटेन्यूस वाला क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से भी देख लीजिए, अगर उसको वैसे भी देखना होता है। सबसे पहले हमको क्या बनना है, एच का मान निकालना है, तो ठीक है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का मान हमको निकालना है, तो एच स्क्वायर के सेम रखने देते हैं। फिर पी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 64 8 28, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 100 हो जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा 100, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10। क्या मेरा आ गया नहीं, ये एच का मान कितना आ गया 10। या तो आप ऐसे करिए या तो इसको ऐसे करिए, तो सीधी बात है अगर ट्रिपलेट दिया है, जब भी ट्रिपलेट दिया होगा, अगर कोई भी ट्रिपलेट इसमें दिया है
तो समझ जाना है कि हमेशा वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो जब याद होगा, जब हमको ये ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5, जब हमें ट्रिपलेट याद है तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम होगा वेस्ट, एग्ज़ाम में क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इस ट्रिपलेट को जो मैंने अभी अगली वीडियो में मैंने बताया था 5 ट्रिपलेट 6 ट्रिपलेट ऐसे कुछ करके बताया था, तो ट्रिपलेट को आप याद कर लीजिए। वो बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 70-80% क्वेश्चन में 70-80% क्वेश्चन में वो पूछे जाते हैं ट्रिपलेट्स। तो इसीलिए इसको आप लिख लीजिए, नोटबुक में लिख के इसको याद कर लीजिए, हमें माइंड में रखना है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले बोला कि समकोण त्रिभुज, हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल मतलब 90 अंश का हो। अब उसका बोला है एक लंब और आधार क्रमशः, लंब कितना दिया है 5 दिया है और आधार दिया है कितना 12 दिया है, और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कर्ण का मान पूछ नहीं रहा है कि हमको ट्रिपलेट रखना है। अगर कर्ण का मान पूछता तो हम ट्रिपलेट रख दें। ट्रिपलेट देखो, एक ट्रिपलेट बनता है कौन सा, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। खैर हमको इससे कोई रिलेटिव क्वेश्चन में किया ही नहीं है, हमको सीधी सी बात है कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसका बेस और हाइट मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, आराम से हमको उसका एरिया मिल जाएगा। उसको एरिया ही पूछ दिया है, क्या पूछा है, एरिया ही पूछा है। पूछ रहा है कि इसमें दिया है बेस कितना दिया है 12, बेस 12 दिया है, और परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितना दिया है इसका, लंब इसका कितना दिया है 5 5 दे दिया, 2 छक्का 6 5 यानी 30, इसका क्या मिल गया हमको 30, हमको एरिया मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन दिया है कि किसी समद्विबाहु समकोण, सबसे पहले दिया है कि समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण हम बनाएंगे। त्रिभुज दिया है समद्विबाहु समकोण, यानी समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो बराबर हो और एक क्या बनता हो 90 डिग्री बनता हो। दिया है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना दे दिया है 10√2 दे दिया है, इतना सेंटीमीटर। उसका लंब और आधार बताइए। तो हम बताए थे शायद पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दे दे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में हमने बताया था कि अगर दे दे समद्विबाहु समकोण यानी कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो और 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता हो, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण। तो एक मैंने रिलेशन बताया था, क्या, पी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण में, मतलब इसको हम बोलेंगे लंब आधार और कर्ण। कर्ण में हम एक रिलेशन बताए थे, क्या रिलेशन बताए थे, ये रिलेशन बताए थे 1 1 और √2, यानी क्या हम ये जब दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसको √2 मानेंगे। ये मान होता है मेरा, क्या होता है, ये समद्विबाहु समकोण में होता है क्या, जब इसको इसका एक और इसका एक तो इसका क्या है √2। यानी इसमें दिया है कि कर्ण का मान इतना दिया है तो पूछ रहा है कि लंब और आधार का मान ज्ञात कीजिए। यानी मान किसका दिया है, कर्ण का मान दिया है। कर्ण का मान कितना दे दिया है, 10√2। अब देखो क्या करेंगे हम, 10√2 दे दिया है। अब सबसे पहले हमको करना है क्या है कि मान इसका दिया है तो इसका मान और इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले करेंगे क्या हमको कि कितना गुना बढ़ रहा है। गुना का जब भी हम बोले ना कि गुना कितना गुना बढ़ रहा है, तो गुना का मतलब सीधा बात करना क्या है कि हमको 10 इसमें इससे भाग दे देना है, इसमें क्या करना है इससे भाग दे देना है। जैसे 10√2 भागा रूट में 2 से हमको क्या करना है भाग देना है, तो कट जाएगा हमारा ये √2 से √2 कट जाएगा, तो यानी कितना गुना बढ़ेगा 10 गुना बढ़ेगा, ठीक है। कितना गुना बढ़ेगा 10 गुना बढ़ेगा। जब भी हम बोलेंगे कि कितना गुना बढ़ रहा है यानी इसमें इससे क्या करना है भाग देना है। जैसे मान ला कि हम दे दिए कि 10 का मान दे दिया है 100 दे दिया है, हम बोले कि कितना गुना बढ़ रहा है, मतलब कि इसमें कितना से गुणा करेंगे कि हमको 100 मिल जाएगा। तो कितना से गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा। लेकिन ये आया कैसे हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। कितना गुना तो मतलब कि इसमें से हम किससे भागा देना है 10 से, मतलब 100 में कितने से भागा देना है 10 से, 10 10 में वही चीज़ आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई कितना से करें आ गया, ठीक है। उसी बेस पे हमको ये समझना है, ठीक।
कितना, अगर इसमें 10 से 10 रूट इतना से गुणा करेंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। ठीक है, देखो √2 में हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10√2 नहीं मिल जाएगा, यही नहीं चीज़ दिया है। ठीक है, चलो देखो, तो जब 10 गुना ये बढ़ा, रिलेशन का मतलब ये होता है, रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब 10 ये बढ़ेगा तो जब 10 ये बढ़ेगा तो 10 ये भी बढ़ेगा, 10 ये भी बढ़ेगा। रिलेशन का मतलब, अनुपात का मतलब यही होता है। ठीक है, तो जब 10 गुना ये बढ़ गया तो 10 गुना इसे भी हम बढ़ा देंगे, आधार का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी 10 बढ़ जाएगा तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 10, यानी मेरा परपेंडिकुलर और दोनों का मान कितना आ जाएगा। यही नहीं पूछ रहा है कि लंब और आधार ज्ञात कीजिए, तो लंब और आधार कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, दिया है मेरा कि किसी समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण वही बनाएंगे हम, कौन सा, इसमें समद्विबाहु समकोण जिसकी दो भुजा बराबर हो, एंगल कितना हो 90 का, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक और इसका एक और ये √2 होता है। ठीक है, मतलब कि दे दिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूला तो यही होता है ना, कोई भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इस वाले फार्मूले पे हमको ये रखना है। ठीक है, हम क्या किए कि 1/2 इंटू बेस मेरा कितना है 1 है, मैंने 1 यहाँ रख दिया, और हाइट कितना है, हाइट मैंने 1 रख दिया, इक्वल टू इसका मान कितना दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, कितना दे दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका मान कितना दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है कि एक में एक से गुणा करेंगे, और सबसे पहले ये क्या है भागा में है तो ये भागा में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। अब एक में एक से गुणा करेंगे मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू, मतलब इसका मान कितना हो गया, अब इसका मान 64 गुणे 2 ऐसे हो जाएगा। तब वैसी तरह कि कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना जाएगा, हम एक में एक से गुणा करेंगे तो एक का मान कितना दिया है 8, 6 दूना 12, 128 गुना बढ़ रहा है, यानी ये कितना बनेगा 128 गुना। जब भी अगर हम जब पढ़ा रहे हैं, जब मेरी वीडियो में आप लोग देखिएगा, यानी अगर हम अनुपात में, जैसे अनुपात अगर मैंने दे दिया कि 1 यहाँ दे दिया मैंने A संबंधी B, मान लो 3 संबंधी 5 दे दिया, 5 3 8, और इसका मान दे दिया क्या, अगर हम इस अनुपात को जोड़ेंगे, इस अनुपात को जोड़ेंगे, ठीक है, मैंने दे दिया मान लो कि 64, तो हमेशा 8 गुना होगा, 8 8 64। अगर इसी चीज़ को हमको गुणा कर, जैसे यहाँ 5 3 8 जोड़ दिए हैं, उसी तरह हम यहाँ अगर क्या करेंगे 5 3 15 अगर गुणा करेंगे, और जितना गुना बढ़ेगा उसको हम हमेशा क्या करेंगे रूट में करेंगे। उसी तरह यहाँ करना है, यहाँ दोनों अनुपात को हम गुणा किए हैं ना, जब भी दोनों अनुपात को गुणा करेंगे तो ये जो गुना बढ़ेगा उसको क्या करेंगे रूट में कर देंगे, क्या करेंगे रूट में कर देंगे। तो मेरा एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, और एक कितना गुना बढ़ रहा है तो 128 गुना। हम बोले हैं अभी कि गुणा में अनुपात क्या, जितना गुना बढ़ेगा उसको रूट में कर देंगे। तो जब इसको रूट में करेंगे तो कितना मिलेगा मेरा, इसमें से देखो मिलेगा मेरा 64 × 2, तो इसमें से 8 और 8 बाहर निकल जाएगा, एक इसमें से एक 8 बाहर निकल जाएगा, तो 8√2। अब पूछ रहा है मेरा, पूछ क्या रहा था इसमें, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। अब देख लो ये मान किसका निकल गया, 1 का मान, यानी इसका मान कितना निकल गया 8√2, यानी इसका भी मान कितना निकल गया 8√2। तो पूछ किसका रहा है, पूछ कर्ण का मान रहा है ना, पूछ रहा है ना कि कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है कि कर्ण ज्ञात कीजिए। तो बस इसको भी कितना गुना बढ़ा देना है हमको 8, इसको भी कितना गुना 8√। अब देख लो 8 में यहाँ तो 8 खैर लिख देंगे, और 2 रूट में 2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो रूट हट जाएगा तो मिलेगा 2, तो 8 दूना 16, यानी हाइपोटेनियस, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि मेरा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समद्विबाहु समकोण, ये बोला है कि समद्विबाहु, इसमें क्वेश्चन बोला है कि एक समद्विबाहु समकोण, तो समद्विबाहु समकोण हम बना लेंगे। वही चीज़ है समद्विबाहु समकोण, एक राइट एंगल होना है, ये 90 अंश का है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ठीक है, ये 2 भुजा आपस में दोनों बराबर हो गई। और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, तो उसका आधार बताना है, इसका बताना है, मान किसका बताना है आधार का बताना है। ठीक है, तो हम बताए थे कि फार्मूला क्या होता है एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट दे दिया, तो अब इसमें मान किसका दिया है क्षेत्रफल का मान दिया है।
ठीक है, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू का मान दिया है। ठीक है, तो हम बताए थे अगर सम द्विबाहु समकोण होगा तो रिलेशन बताए थे 1 और 2 रूट बताए थे। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना दिया है 1 और हाइट कितना दिया है 1 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, ये इक्वल टू मतलब इसका मान कितना दिया है 36, मतलब इस त्रिभुज को मैंने यहाँ लिखा फार्मूला, और इस त्रिभुज का एरिया कितना दिया है 36। ठीक है, 36 दिया तो हमने यहाँ 36 लिख दिया। ठीक है, चलो 36 लिख दिया। अब ये क्या जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 1 इंटू 1, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 गुणे 2। अब ये कितना गुना बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा कितना गुना 36 गुना 2 रूट बढ़ेगा, ये भी गुना बढ़ेगा। मतलब कि क्या करना, हम अभी बताया है ना कि गुना में जैसे इनको दोनों इस अनुपात को हम गुणा किए, जब भी गुणा करेंगे अनुपात को गुणा करेंगे, क्या करेंगे अनुपात को गुणा करेंगे तो जितना भी गुना बढ़ेगा, जितना भी गुना बनेगा उसको क्या करेंगे रूट में कर देंगे। तो इसको भी हम रूट में कर दिए, तो रूट में ये 6 निकलेगा बाहर, ये 6 36 इंटू 2 मिलेगा, तो ये 2 6 है तो इसमें 1 6 बाहर निकलेगा, तो रूट में क्या बचेगा 2। यानी ये क्या आ गया मेरा आधार का मान आ गया है। किसका मान आ गया, ये आपका जब 1 गुना बढ़ा यानी 1 का मान 1 कितना गुना बढ़ा है, यानी 1 का मान इतना दिया है, तो एक यहाँ 1 ही है ना, तो 1 का मान कितना बढ़ जाएगा, ये भी कितना गुना बढ़ेगा 6√2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था इसमें आधार, तो आधार बताए तो बस आधार का मान कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा मेरा। तो मेरा ये था आज का एसटी यादव का कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैंने बता दिए थे एग्जाम्पल्स। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर नहीं पसंद हो तो डिसलाइक भी करिए, हम यही नहीं बोलते हैं कि लाइक ही करिए। अगर जहाँ त्रुटि हुई हो हमसे तो वहाँ बताइए कि हाँ यहाँ त्रुटि है, चाहे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हाँ हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज़ हम आपको करेंगे डन। तो